सेकंड पोस्टुलेट में क्या दिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ठीक है, आज इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोर्ड ने क्या किया था, बस ये एनालिसिस करके ऐसा होगा करके बताया, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन बोर्ड नहीं दे पाया। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन डीप ब्राय ने दिया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पोस्टुलेट में क्या दिया गया है, ये है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स है तो ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली लोअर एनर्जी पे रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी जब उसको कुछ मिलता है, ठीक है, अगर ये एटम है, ठीक है, इसको मैं कैसा भी करके कुछ एनर्जी दिया बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन या बाय मीन्स ऑफ कोलिजन्स, अगर मैं कुछ उसको एनर्जी दिया तो एनर्जी जाएगा एटम में, किसको, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जाएगा, और उसी इलेक्ट्रॉन जिसके पास वही एनर्जी पहुंचा वो एक्साइट हो जाएगा, तो ये जंप करेगा, तो ये ऊपर जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। फिर उसके बाद ज्यादा देर वो एनर्जी टिकेगा नहीं उसके साथ। ठीक है, फिर एनर्जी जैसा, ठीक है, वो जैसा अनस्टेबल हो जाएगा तो उधर से नीचे गिरने लगेगा, गिरते गिरते एक रेडिएशन को, एक फोटोन को रिलीज करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी पहुंचा तो। ठीक है, ये फोटोन का एनर्जी कितना रहेगा, मान लो इसका एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी E1 है, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, ये फोटोन का एनर्जी इतना है, और फोटोन का एनर्जी कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा, कहां से कहां तक आया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये तो अच्छा की बात है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट, अभी हम लोग ये जो है ना, हम लोग देखे थे, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। खास के ये एडवांस लेवल पे कैसा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुन लो। एडवांस लेवल पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दिया गया, आप क्या बोलते हैं, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। क्या करेंगे, बहुत लोग इसी को याद करते नहीं, जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे, जो अच्छा से थोड़ा एबो मेंस लेवल तैयारी कर रहे एम्स के लिए भी, उन लोगों को ये जो फार्मूला है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको पूछेंगे, इट इज नॉट इन फ्री स्पेस। ये फार्मूला कब अप्लीकेबल है, जब हमारा एटम्स फ्री स्पेस में या वैक्यूम में होता तो। लेकिन अगर आपको बोला गया कि अभी मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये पूरा कुछ और मीडियम है, कुछ और मीडियम में है, और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता तो तब रेडियस का फार्मूला क्या होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको, एक बार रिपीट करता हूं, आपको ये फार्मूला निकाला गया है, मानते हुए कि ये स्पेस में होता है करके, लेकिन बाद में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दिखेंगे, ठीक है, हाँ, कि अगर ये कुछ स्पेस में नहीं कुछ मीडियम में होता तो, मीडियम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता तो अभी ये जो फॉर्मूला कैसा बदलेगा, आपको मैं ये चीज बताया था, उसको क्या बोलते, परमिटिविटी। सही है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये फार्मूला याद है सबको, जिनको याद है एक बार कमेंट करो हाँ करके। ठीक है, हाँ, ये फार्मूला अभी उसको डालेंगे तो फार्मूला बदल के क्या बनेगा, इसका बगल में के आएगा। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, उसमें चिंता नहीं है, बट इस क्लास में नहीं कराऊंगा। ठीक है, दिस इज अबव एडवांस लेवल है, ये जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं कराऊंगा। ठीक है, बट आपको मैं ये सूचना दे रहा हूं कि ये आपको याद रखना है, कम से कम आपको दो चीज को नहीं, एक चीज को याद रखोगे ना, तो बाकी आप दूसरा से आप ऐसे ही निकाल सकते हो, दूसरा को भी तुम ऐसा ही निकाल सकते हो। कैसा, अरे एक तो ये फार्मूला है और एक है mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, उसको तो कैसे भी याद हो गया है ना, वो तो कैसा भी याद हो गया। ठीक है, कम से कम दोनों में से एक फार्मूला को याद करो तो दूसरा भी ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये है R और V के बारे में। अब देखिए सब लोग, या वेरी गुड, तो बढ़िया है, चलो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अभी हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। ठीक है, हाँ, अब देखिए,
अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी इन एन ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी इन एन ऑर्बिट ये कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। आपके पास क्या है, वी का फॉर्मूला है ना, वी का फॉर्मूला है कि नहीं, देखो सही है ना, है ना। हाँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर में आप वी का फॉर्मूला ये वाला जो है ये इस पे पुट करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू एम इंटू वी पुट कर रहा हूं, देखो ई पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच का होल स्क्वायर, सही है। इसको फिर तुम सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितना मिलेगा, एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अभी सर इतना कौन याद रखेगा, मैं इसलिए बोला कि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है रोहन, ठीक है। हाँ सुनो, आपको कम से कम एक चीज याद रखना है, तो बाकी आप ऑटोमेटिकली तुम निकाल ही सकते हो, उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। कम से कम एक याद करना है, ठीक है। हाँ अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ओके चलो वेरी गुड। फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसा निकालते हैं, क्या मैं ज्यादा हाईफाई बात कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं, सुनो बहुत सिंपल है। क्या होता है, ये न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, और इसके इधर कौन रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, फिर ऑर्बिट्स में कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इधर कितना चार्ज है, प्लस जेड ई चार्ज है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन्स रहेंगे, जितना प्रोटॉन्स रहेंगे उतना इंटू ई करेंगे तो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस आएगा, ओके न्यूक्लियस का चार्ज आ गया। अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहे इधर, ठीक है, अभी इसका और इसका दोनों चार्जेस से, दोनों की वजह से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। क्या फार्मूला मैं आपको बताया था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, सही है। अभी देखिए के को नहीं हाफ लिख देता हूं, हाँ 1/4 इंटू जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आर ऑफ द ऑर्बिट, है ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सही है क्या, हाँ सही है। चलो अभी इसमें रेडियस का फिर से फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा तुमको, देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला में तुम v पुट किया, ये v जो है ना उसको पुट किया, अभी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला में आपको ये r जो है ना इधर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। r को पुट करने से फिर आपको फॉर्मूला क्या आएगा, अरे तो बहुत कचरा हो रहा है ना, इसलिए आज मेरा पहला दिन है इसको ऐसे यूज करने का, थोड़ा इसलिए मैंने नहीं हो पा रहा। चलो अब देखिए r में पुट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, माइनस जेड ई स्क्वेयर बाई 4 पाई इंटू ये r कितना है, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, पाई एम ई स्क्वेयर जेड, बाप रे बाप, ठीक है। फिर इसको तुम अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एम ई पावर 4 जेड स्क्वेयर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये सब कुछ काम के लिए नहीं है, फिर भी डेरिवेशन दिखाना चाहिए इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ओके। बट बात यह है कि मैं कैसा डेरिवेशन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, हर स्टेप याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेप में क्या चल रहे वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं हाफ एम बी स्क्वेयर है, बी इधर पुट किया, इधर के क्यू वन क्यू टू बाई आर है, क्यू वन जेड ई है, न्यूक्लियस का चार्ज है, ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, आर को मैं प्लेस किया तो ये मेरे को निकला, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे तो उसको दो एनर्जीज है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, सही है। हाँ अब देखिए इधर कितना है
1/8 नीचे है, बाकी सब सेम है, देखो दोनों का, बाकी सब दोनों का सेम है इधर। हाँ, तो इससे क्या होगा, 1/8 वो मुझे पता नहीं, याद नहीं है, नहीं इतना कैसे मैं याद रखता हूँ यार तो। ठीक है, 1/8 काउंट लूंगा, नहीं नहीं 1/8 नहीं, 1/4, नहीं नहीं 1/4 नहीं, देखो m e⁴z², 4ε0² n² h², ठीक है। हाँ, और 1/8 माइनस 1/4, ठीक है। हाँ, अब चलो, अभी ये कितना आएगा, -1/8 आएगा इंटू, अरे 4 इधर क्यों आया, हाँ, m e⁴z² n² h²। अभी आपका काम है ये पूरा निकाल के मेरे को आप सिर्फ आंसर बताओ जो उसमें आना चाहिए, ठीक है। बगल में क्या आएगा, z²/n² आएगा। आपको m वैल्यू में दे रहा हूँ, देखो 9.1 इंटू 10⁻31, और e वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19, फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, 13.4 गलत है, ठीक से निकालो। मैं आंसर पूछ रहा हूँ जूल्स में। आप नीलाक्षी, you are telling me answer in terms of electron volt, I am asking you answer in terms of joules, कितना आएगा joules, तुम्हारे भी गलत है, 1312 नहीं आएगा। हाँ, ये 2 ये देखो वेलोसिटी का ये भेजा, वेलोसिटी नहीं रे, शायद हर्ष अदर ओबंग सही भेजा, मुझे भी लगता है, मुझे पता नहीं। ठीक है, एनीवे आप निकालोगे, फिर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। देखिए, हमें आंसर चाहिए ईवी में, किसमें चाहिए हमें आंसर, मुझे चाहिए ईवी में चाहिए, ठीक है। हाँ, वो सब कैलकुलेट करते कौन बैठेगा अभी, हाँ टाइम तो आगे निकल रहे। सुनो, तो -13.6 आएगा, मैं सबका वैल्यूज दिया, उसको पुट करो और निकालो चाहिए तो, ठीक है। तो फिर ईवी का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19, ये सब तुम वैल्यूज पुट करने से आपको ये फार्मूला मिलेगा। दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट, ठीक है। कितना है, -13.6 इंटू z²/n², ठीक है, ईवी में है। अच्छा, ये मेरे को बताओ आप लोग, मैं तो ये बोला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, तो मैं अगर पूछूंगा आपको एटम का एनर्जी क्या है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एटम, व्हाट इज द एनर्जी इन दी, व्हाट इज द एनर्जी इन दी एटम, तो क्या होगा, दोनों सही है, ये दोनों अलग अलग है। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाला यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, तो अगर मैं पूछूंगा आपको एटम का एनर्जी, क्या दोनों का सेम एनर्जी है क्या, एटम का एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, मैं ऐसे लिखता हूं, आप लोग बताओ मेरे को ये सही है कि नहीं, एनर्जी ऑफ द atom is equal to -13.6 z²/n² eV, ये सही है। अरे तुम्हारे क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग कंसिडर नहीं करते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। क्यों नहीं कंसिडर नहीं करते, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। उसी पे बोर फेल हो गया, ठीक है, इसलिए मैं भी फेल हो जाता हूँ। 3 का है ना, वो तो 3 का है ना मतलब, 3 का है ना मतलब क्या है, दोनों काका सकते हैं, क्या काका सकता है, क्या बोल रही है,
अरे आप मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो। दोनों के खा सकते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में भेज दो ना प्लीज। दोनों का खा सक अरे छोड़ो, मेरे को आप रुला दो थोड़ा हिंदी से। दोनों का कह सकते हो। अच्छा कह सकते हो क्या, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ सही है। कह सकते हो। ओके ओके, कह सकते। खा ठीक है। सकते हाँ वही रे, मैं भी बोल रहा हूँ, कह सकते। ठीक है हाँ। ठीक है सुनो अभी। ऐसा आप लोग साउथ इंडियंस को मजाक उड़ाते हो आप लोग। सुनो, आपको फाइनली एक चीज हम लोग सीख सकते हैं इसमें कि काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन ये है और पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन ये है। ठीक है हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन ये है और टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, जैसे कहा गया 8, इसको कौन खा लिया। हाँ ठीक है इधर है। ठीक है हाँ। अरे ये देखो, ये तो नेगेटिव आया, टोटल एनर्जी क्या आया, नेगेटिव आया। अभी 1 2 3 मैं आपको नोट्स देता हूँ कैसे भी, इसलिए मैं बराबर लिख दिया। ठीक है हाँ। तो देखो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए अच्छे से इंग्लिश में भेजना, मेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई विल अंडरस्टैंड बेटर इन इंग्लिश। ओके ओके। तो बात ये है कि एक बार देख लो इन दोनों को, इन तीनों को देखो। 1/8 1/8, और इधर प्लस इधर माइनस, और इधर देखो इधर माइनस से उधर प्लस से। तो मैं ऐसा कंक्लूजन में आऊंगा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फिर हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर आप 10 न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट देखते होंगे आपका बुक में। ठीक है हाँ, ये रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद देखिए, अभी टोटल एनर्जी क्या ऑब्जर्व हुआ था, टोटल एनर्जी ऑब्जर्व हुआ था नेगेटिव। अरे टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूंगा एक सरफेस के ऊपर एक बॉल को मैं रखा जिसका मास m है और ये बड़ा m है, अर्थ के ऊपर मैं प्लेस किया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, नेगेटिव m माइनस एम जी आर आता है। सही है ना, हाँ लगभग। ठीक है, देन व्हाट इज द केस, इस इधर माइनस का मतलब क्या है, देखो इस मास को तुम दूर ले जाना चाहते हो, दूर ले जाना चाहते हो, तो देखो वैसा वापस आ जा रहे, तो ये तो गायब हो गया, कहाँ गए, हाँ आ गया। ये ऐसा मैं लेके जा रहा हूं तो फिर वो वापस नीचे आ जाएगा। सही है हाँ। तो ये क्यों वापस नीचे आ रहे, क्यों वापस नीचे आ रहे, क्योंकि अर्थ उसको खींच रहे नीचे की तरफ। ठीक है, अर्थ उसको नीचे खींच रहा है, मतलब पकड़ के बैठा। ठीक है, मतलब तुम मान लो इधर उसको छोड़ दिया तो, कहां पे, इधर ही उसको तुम छोड़ दिया तो अपने आप वो नीचे आएगा। सही है, अपने आप वो नीचे आएगा। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल विल बी नेगेटिव। अरे वो अपने आप जा रहे, तुम थोड़ी उसको पकड़ के ले आ रहे हो, नहीं ना। अगर मान लो उसको तुम खींच के ले आओगे इधर तक, उसको तुम खींचना पड़ा इधर तक, तब तुम्हारा वर्कडन पॉजिटिव होता है। अगर तुम्हारा वर्कडन पॉजिटिव हुआ तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉल विल बी पॉजिटिव। लेकिन तुम्हारा वर्कडन नेगेटिव आया, तुमको कुछ काम करना नहीं पड़ा, मतलब क्या, अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है। ये थोड़ा से रहता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको एनर्जी के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, तो सिमिलरली इधर हमारा इक्वेशन तुम देखोगे तो इसमें भी तुम्हें क्या दिखाई दिया, नेगेटिव दिखाई दिया टोटल एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू दी न्यूक्लियस। ठीक है, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है ना, यस, यही पॉइंट में इधर मेंशन किया, देखो मेरा नोट्स में कहा गया ये। ठीक है, जाने दो, बाद में दिखाई देगा। ठीक है ओके चलो। तो ये टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू दी, आर बाउंड टू दी
एटम, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग सुने होंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, राइट। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, -13.6 eV है। अगर ये हाइड्रोजन एटम होता तो, और ये n=1 ऑर्बिट पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे होता तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, इतना है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा तरीका से मैं देखूंगा, दूसरा तरफ से मैं देखूंगा तो मुझे ये पता चला कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर खींचने के लिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए, हाँ वेरी गुड, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, अरे बाहर खींचने के लिए तुमको एनर्जी लगेगा, अंदर ले जाने के लिए नहीं, दूर लेके जाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा उसको, कितना, कम से कम +13.6 eV, तब जाके तुम उस एटम से उसको बाहर ला सकते हो। ठीक है, ये सब तो आप लोग सुने होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लाने के लिए जितना एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सही है, खास के इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, -13.6 eV। ठीक है, इधर तक समझ में आया सबको, किसी को कुछ डाउट है? नहीं है तो अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, यस, हम देखेंगे एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल ले लो। एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ एटम और आयन इन द ग्राउंड स्टेट is -54.4 eV। ओके, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि इट मे बी ऑप्शंस में He प्लस Li+2 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। कुछ ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इज इन द ग्राउंड स्टेट इज -54.4 eV। इट मे बी, क्या बात है, क्या स्पीड है इसका, गुड गुड। कैसा करना है इसको, देखिए, ए बी ए बी ए बी सब लोग भेजो ऐसे ही। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला हमें एक पता है, -13.6 Z²/n², बगल में EV। सही है, हाँ, अरे कुछ नहीं, अब तो काम खत्म हो गया। अरे 13×4 कितना है, 52 का आसपास रहता है। अब 13.6 × 4 कितना है, कितना रहता है, 54.4 रहता है। सही है, हाँ, वो तो पता है सबको। ठीक है, तो ये कितना दिया, ये देखो कुछ नहीं है, -54.4 इधर पुट करो और -13.6 Z², हाँ, इधर इंपॉर्टेंट बात है, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब n=1 है। ओके, तो इधर भी EV, इधर भी EV कैंसिल, और ये इसको 4 बार काटता है। ठीक है, तो Z² 4, तो Z वैल्यू कितना है, 2। क्या बात समझ में आया सबको? Z 2 मतलब
कौन सा एलिमेंट होगा? सही है, हीलियम होगा। क्या ऐश्वर्या कुंजी समझ में आया? वैष्णव कदम? हाँ, चलो और एक क्वेश्चन। If electron drops from fourth orbit to second orbit in hydrogen atom, then it gains it dash it gains or emits। कैसे लिखूं इसको मैं? ठीक है, ऑप्शंस लिख देता हूं, देखो। then it gains 2.55 eV of PE, फिर it gains 2.55 eV of total energy C, it emits 2.55 eV of electron, ठीक है। D, it emits 2.55 eV of photon, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लो सब लोग। ये क्वेश्चन है। काम ही नहीं कर रही है। थोड़ा सा सोचिए सब लोग, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलो देखिए कैसा करने का इसको। इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, सही है। तो मतलब क्या, E4 माइनस E2 इज इक्वल टू H न्यू, सही है। ये तो एक चीज हमें पता है। फोर्थ ऑर्बिट पे एनर्जी कितना रहेगा? E4 कितना होगा? -13.6 इंटू जेड कितना? हाइड्रोजन एटम, जेड वैल्यू 1 बाई एन वैल्यू कहां पे रही है? ये फोर्थ ऑर्बिट पे, मतलब n इज इक्वल टू 4, मतलब 4 का स्क्वायर, सही है ना। n इज इक्वल टू 4 है ना। फिर ये सेकंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। जेड वैल्यू तो 1 हुआ ही क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये -13.6 बाई 16 ऐसा कुछ आया है, ठीक है। उसके बाद E2 सिमिलरली हम लोग करेंगे तो 13.6 बाई 1 पाई इंटू 1/4, तो कितना आएगा? 3 पॉइंट कितना आएगा? ये 3.4 आएगा ना। सही है, 3.4 आएगा। ऑफ कोर्स ये सब ईवी में है, ओके। -3.4 ईवी E2, ठीक है। हाँ, अभी मैं करूंगा तो पहला कहा था ये, अच्छा पहले इधर था। सही है, E4 माइनस E2 13.6 बाई क्या बोलते हैं इसको, ये वाली कितना आएगा? कोई निकाला? 13.6 बाई 16, 0.8, 13.6 बाई 16 कितना आएगा?
0.85, हाँ, -0.85 प्लस 3.4 EV, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू। तो इधर से क्या आएगा, 2.55 आएगा फॉर श्योर, ठीक है, हाँ, थैंक यू। तो ठीक है, यस, ये कितने एनर्जी एमिट करेगा, 2.55 एमिट करेगा, लेकिन ये 2.55 क्या है, ये दिस इज द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी। इस फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट आने टाइम में ये डिफरेंस से मतलब क्या, एक फोटोन रिलीज होगा, तो ऑप्शन डी, ठीक है, उसमें कुछ डाउट नहीं है। ओके चलो, बहुत हो गया। अभी हम लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स ये फार्मूला हम लोग देख लिए। चलो अभी ये देखिए, मैं इधर क्या आपको सामने दिखाया मैं, the negative sign of the total energy of the electron moving in an orbit means that electron is bound with the nucleus, ठीक है। so उसके बाद energy will be required to remove the electron from the, रुको, from the hydrogen atom of a distance infinitely far away from its nucleus, ठीक है। infinitely far away का मतलब क्या है, infinitely far away मतलब उसको एटम से बाहर ले जाना, ठीक है, तब n इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है, ठीक है। चलो फिर ये ऑर्बिट वर्सेस स्टेट, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइम जाएगा इससे। अभी हम लोग सीधा एनर्जी लेवल्स पे बात करेंगे। देखिए एनर्जी लेवल्स, ठीक है, हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में पढ़े थे, अब गया पूरा गया, पूरा गया, गया पूरा गया, बोरिंग लग रहे, पूरा गया। देखो पूरा गया, बताता हूँ। चलो तो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है मैं माइनिंग फील्ड से हूँ करके। सबसे पहले ठीक है वो खोल के बैठता हूँ, रुको। खुल रहे। तो आप लोगों का ये डाउट आ सकता है कि एनआईटी जाने के बाद, एनआईटी करने के बाद या आईआईटी करने के बाद लोगों को कैसा अंडरग्राउंड में भेजा जाता है ना, क्यों ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, क्यों नहीं उन लोगों को एसी में क्यों नहीं बिठा रहे, एसी रूम में एकदम एसी कार दो, है ना, ये सब कुछ नहीं दे रहे क्यों, है ना, ऑफिस रूम में एकदम मस्त एटमॉस्फेयर होना चाहिए। देखिए अंडरग्राउंड ना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एक्चुअली। अगर उधर अंडरग्राउंड में काम नहीं चल रहे ना, तो हम लोग आज इतना सस्ता में हम लोग चीजों को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टील, है ना, स्टील हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। मेरा ब्रांच का नाम था माइनिंग, ठीक है, जमीन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। हाँ, भगवान की कृपा से वो मिला मेरे को ठीक है, उस टाइम पता नहीं था। हाँ, तो बात ये है कि वो तो मेरा क्यों भेजा जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में या इंडस्ट्रीज में ना बहुत ज्यादा खतरा का चांसेस रहता है। खतरा समझते हो, हजार्ड का चांस है, ठीक है, हजार्ड होने का मतलब डेंजर होने का चांस होता है, एक्सीडेंट होने का चांस होता है, ठीक है। तो अगर उस टाइम में मान लो हजार्ड होने टाइम में उस हजार्ड को मैनेज करने वाले, हाँ, अलग अलग है, ठीक है, यस एकदम सही बोला, एक गलती से हजारों मर सकते, तब में सही बोला एकदम, ठीक है। एक बहुत ध्यान से रहना होता है और बिल्कुल दिमाग हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना होता है। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ना, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उस पर थोड़े से भी लेजीनेस रहेंगे ना तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, करोड़ों का इक्विपमेंट ऐसा ही जल जाएगा। ऐसा बहुत बार हुआ भी है, ठीक है, मैं आपको कभी बताता हूँ, कोई और साइंस आया तो, ठीक है। तो ठीक है, तो बात ये है
हाँ, जिनको लिखना है इसको लिखते रहो, ठीक है। एनर्जी लेवल्स को आप लोग लिखते रहो, ठीक है। तो इसलिए एनआईटीज को और आईआईटीज को अंडरग्राउंड में हायर करते, अंडरग्राउंड में रहने के लिए, ठीक है। अरे सर का सुन तो लो, ठीक है। तो अभी किसी तो स्टेट में बंदर दब गए। हाँ, बारिश की वजह से, नहीं वो बारिश की वजह से पता नहीं। और अंडरग्राउंड में पानी आ जाता है कभी कभी, कितना खतरा रहता है पता है आपको। पता है ना, ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस में ऐसा बहुत अंदर चलता है, रोड चलता है उधर, ठीक है। ऐसा अंदर रोड चलते हैं, ऐसा करीब 1 किलोमीटर डेप्थ तक रोड बनाते, 1 किलोमीटर डेप्थ तक। फिर इधर से ब्रिजेस बनेंगे, ब्रिजेस मतलब ऐसा रोड बनेंगे, फिर इधर से और एक रोड बनेगा, इधर से और एक रोड बनेगा, इधर से और एक रोड, ऐसा काफी सारे रोड्स बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस सब में एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी पानी निकल जाता है, जमीन में पानी रहता है ना, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जितना भी हम लोग चेक करेंगे ना, फिर भी चेक करते कुछ सालों बीत जाता है, फिर भी कभी कभी पानी अचानक से आ जाता है, ठीक है। वो वाटर हजार्ड होता है, उसकी वजह से अभी इधर से आपको बाहर आने के लिए बहुत टाइम लगता है, और इधर रोड ना कितना गंदा होता है रोड, पता है। मैं रहता था मुश्किल से 3 घंटा, 3 घंटा अंदर रहता था, ठीक है। जाने आने के लिए 1 घंटा लगता है, अंदर जाने आने के लिए 1 घंटा लगता है, ठीक है। चले हम लोग जाते ही स्कॉर्पियोस में, बिंदास रहे, एकदम बिंदास है, बस कि थोड़ा से अंधेरा रहता है। अंधेरा इतना अंधेरा है, आपके पास एक टॉर्च होता है, उस टॉर्च से बस आपके सामने क्या है वही दिखता है, ठीक है। जहां पे वो टॉर्च है, मान लो ये टॉर्च है, और ये टॉर्च की वजह से बस आपको इतना दिखाई देता है, मतलब इतना बस, ठीक है। इससे ज्यादा दिखता भी नहीं। वहां कम काम क्या होता था, वहां काम क्या होता है, इधर बहुत सारा मिट्टी होता है ना, उस मिट्टी में सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, जिंक होता है, लेड होता है, वो सब चीज निकालना होता है, ठीक है। हाँ, ये सब चीज, ठीक है। मैं देखो, इधर कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट चलाते, बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स होते, बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स को चलाते ना लोग, और हम लोग मैनेज करते, इसको उधर भेजना, इसको इधर भेजना, कहाँ क्या चल रहे, ये सब चीज, ठीक है। हाँ, ये सब चीज अभी क्यों पूछने का, जाने दो। सुनो, अभी अभी बोरिंग लग है ना, फिर कभी और टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एनर्जी लेवल्स में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन विल हैव लीस्ट एनर्जी, सुनो, En is equal to minus 13.6 इंटू, ठीक है, 1/n², सही है। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, E1 होगा माइनस 13.6 EV, सही है। पैकेज तो बता दो, मेरा पैकेज था 8.5, जब मैं क्या बोलते उसको, एनआईटी में मेरा 8.5 का ये हो गया था। इंटरव्यू के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। इंटरव्यू बहुत मस्त था एक्चुअली, उसके चक्कर में मैं ये बताया माइनिंग के बारे में, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स भगवान की कृपा होना चाहिए। हमारा कॉलेज में एवरेज पेमेंट पैकेज था 6.7 था, 7 LPA था एवरेज हमारे कॉलेज में, 7 या 6 है शायद, 6 शायद हमारे कॉलेज में एवरेज पेमेंट है 6, ठीक है, एवरेज पैकेज, ओके। तो देखिए, n इज इक्वल टू 1, E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6, n इज इक्वल टू 2, E2 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 3.4 EV, n इज इक्वल टू 3, E3 विल बी हाउ मच, माइनस 1.5 EV, ऐसा होता है। अब ये देखो, अरे थोड़ा सा डाइवर्ट मत होना, ठीक है। हाँ, ये न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर रहता है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितना रहता है, इतना एनर्जी रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा होता तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी रहना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मैं आपको कल बताया था। दिस इज फिक्स्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इस ऑर्बिट में कोई भी आए तो उसको इतना एनर्जी प्रोसेस करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। यस,
चलो उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर होता तो उसके पास एनर्जी कितना रहेगा, -1.5 eV। अब मेरे को बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन 1 है, इधर इलेक्ट्रॉन 2 है, इधर इलेक्ट्रॉन 3 है, तीनों में से किसके पास ज्यादा एनर्जी है, 1 2 3 में किसके पास ज्यादा एनर्जी है, कमेंट करना आप लोग। 1 2 3 में किसके पास ज्यादा एनर्जी है, सब लोग कमेंट करो। इफ यू आर कन्विंस्ड विद द आंसर देन ओनली यू कमेंट, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो मत करो, ठीक है, आपको जो लगता है वही करो। यस, क्यों ऐसा है, क्योंकि मुझे एक पता है कि एक होता है जीरो और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव, सही है ना। अभी जीरो मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी है, सही है। फिर ये पॉजिटिव मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी उसके पास है ना, ग्रेटर एनर्जी है, ये हाइयर एनर्जी है, सही है, मीडियम है ये, और ये हो गया लोअर एनर्जी, सही है। अभी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, सो हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी आने का टेंडेंसी रहता है, सही है ना। हम छोड़ देंगे तो लोअर एनर्जी पे हम लोग लोअर एनर्जी पे आने का टेंडेंसी रहता है हर एटम का या हर सब्सटेंस का, सही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन मान लो ये इस पे ऑर्बिट पे रहा तो इस ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। दिस इज द लीस्ट एनर्जी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे अगर ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन होता तो उसको क्या कितना एनर्जी रहेगा, लीस्ट एनर्जी रहेगा, ठीक है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी, ओके, ठीक है। तो ये लिस्ट है और उसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर है और थोड़ा ये ऊपर है। अगर मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं लेके गया, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ई वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, मतलब क्या बाहर है, ये एटम का बाहर है ये, ठीक है। हाँ चलो, ये आपको समझ में आया। सो इलेक्ट्रॉन विल हैव लीस्ट एनर्जी व्हेन इट इज इन द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, पर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है ना, नो तो चेंज क्यों हो रही है। देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं बोलता हूं एटम को मैं हीट कर दिया, ठीक है, एटम को मैं हीट कर दिया तो एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, उसी को तो हम लोग है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये सबका मिलावट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम करके कंबाइंडली बुलाते हैं, सही है। हाँ ठीक है, अगर वो तीनों नहीं है तो एटम भी नहीं है, ठीक है, वो एक ग्रुप है, एटम मतलब सिंपली है एक ग्रुप है, ठीक है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन को देखो, अभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है, उसको लीस्ट एनर्जी रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसा तुम दूर जाओगे न्यूक्लियस से, तुम दूर जाओगे तो एनर्जी बढ़ते जाएगा, एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली लार्जर इन आउटर ऑर्बिट्स। फिर उसके बाद देखिए, अभी ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी लेवल और स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है, लीस्ट एनर्जी ऑर्बिट है वो, उसी को हम लोग ग्राउंड स्टेट बुलाते, ठीक है, विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस विच इज n इक्वल टू 1, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके। ये तो पता है आपको, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द outside of the electron to remove the electron, okay, is 13.6 eV, it is called ionization energy, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर होता तो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, कमेंट करो आप लोग मेरे को। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट, अब इधर से मेरे को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी लगेगा, वेरी गुड, एकदम सही है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा बाहर निकालने के लिए, सही है। हाँ हाँ गुड गुड, चलो आपको समझ में आ रहे। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, ये नोट्स में पढ़ाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे लिखने का काम नहीं है, हाँ चीजों बहुत रैंडमली चल रहे। चलो फिर भी एक्साइटेड शेड मतलब मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मैं अभी बोला क्या, ये एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आके इसको कोलाइड करेगा, ठीक है, बाहर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लो, कैसे भी करके हम, हाँ हम भी लिख नहीं पा रहे हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। हाँ
चलो कोलाइड, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन की वजह से मान लो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आ रहे हैं, उसके पास कुछ मान लो एनर्जी है, कुछ एनर्जी उसके पास पहले से है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास पहले से कुछ एनर्जी है, ये आके इसको एटम के टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा इसको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, वेरी गुड। एटम को इलेक्ट्रॉन, एटम को एनर्जी मिल रहे तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट पे है n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट पे, n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे, n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट पे, ठीक है। अभी n इज इक्वल टू 1 से अभी ये कहा जाएगा, एनर्जी मिलने से ये ऊपर जाएगा n इज इक्वल टू 3 पे। एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप करेगा ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आ रहे खास के? ठीक है, मैं कल से लिखता हूँ, ठीक है, चलेगा, लिखने से जल्दी कवर हो रहा था, ठीक है। चलो तो एक बार देख लीजिए जल्दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा, बट एक बात ध्यान में रखना, एटम को कितना एनर्जी मिलना चाहिए, -13.6 है और ये कितना है 3.4 है। अभी मेरे को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, -13.6 प्लस 3.4 कितना होगा, ये 9.8 आएगा, सही है, हाँ सही है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मैं 9.8 EV दूंगा तब जाके ये इधर पहुंचेगा, अगर मैं उससे कम दिया तो नहीं जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ, मैं कुछ भी मैकेनिज्म से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं जाके उसको पॉकेट में डाल रहा हूँ एनर्जी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लेकिन कहाँ जंप करेगा, कैसा जंप करेगा, वो बात मैटर करता है। अभी मान लो उसको मैं कितना एनर्जी दिया, 9.8 EV दिया, पहले से उसके पास कितना है, पहले से उसके पास -13.6 EV है। अभी मैं, हाँ शायद 10.2 सही है, ठीक है। अभी मैं उसको 10.2 EV एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना है, फिर मैं बाहर से एक्सटर्नली इतना में दिया, इलेक्ट्रॉन के पास एक्सटर्नली इतना में दिया, तब उसके पास कितना एनर्जी हो गया, अभी -3.4 एनर्जी उसके पास हो गया। अरे -3.4 उसके पास हो गया तो वो उधर रहेगा क्या, अरे क्यों रहेगा, क्यों रहेगा इधर, ये इधर ये जंप कर देगा और ये इधर स्टे करेगा, ठीक है, ये इधर अभी स्टे करेगा, ठीक है, वेरी गुड। अगर मान लो मैं 10.2 की जगह पे मैं उसको 10 EV दिया, कितना, 10.2 की जगह पे मैं उसको 10 EV दिया, तब उसके पास कितना एनर्जी पहुंचेगा, फाइनली उसके पास रहेगा कितना एनर्जी, 3.2 EV रहेगा इधर, नहीं सॉरी 3.6 है ना, हाँ 3.6 रहेगा। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, -3.6 EV है, तो ये कहा जाएगा, will it go to here, no it will not go to this orbit। अरे सर थोड़ा से उसका हेल्प करो ना, और जो भी पॉइंट 2 जो भी है वो कैसे भी जुगाड़ कर लेगा, आप उसको सेकंड ऑर्बिट में भेज दो ना, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अगर आपको मार्क्स कम आया तो आपको IIT में भेजेंगे क्या, एक मार्क कम आया तो भी आपको नहीं भेजेंगे, सही है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को भी जब उसको 3.4 एनर्जी पक्का होना चाहिए तभी आपको इस सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? कितना लोग ये बात समझ में आया, यस करके कमेंट करना, ठीक है। सब लोग कमेंट करो, ओके, समझ में आया। अब चलो नोट्स देखो, ठीक है। चलो मान लो उसको पहुंच गया, ठीक है, उसको मैं कितना दिया, जितना चाहिए उतना दिया, लेकिन असली में उसका मां का घर कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन का मां का घर था n=1 फर्स्ट ऑर्बिट पे, लेकिन ये कोई तो उसको एनर्जी दे दिया, ठीक है, कोई उसको आके उठा के लेके गया था, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट पे, लेकिन वो उधर नहीं रह पाएगा, सही है। जस्ट लाइक आजकल का लव मैरिजेस, सही है, पहले ऐसे लड़की घर में रहती है, लेकिन कोई बंदा आता है, कुछ तो शक्ल दिखाता है, उसको
सेकंड ऑर्बिट पे ले जाता है, ठीक है। लेकिन लव मैरिजेस आर नॉट स्टेबल, इसलिए क्या होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर के वापस घर पे आ जाएगी, ठीक है। क्या बात सही है? ऑफ कोर्स, आपको बात समझ में आया कि नहीं? इधर क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो मां का घर छोड़ के ये कहीं पे भी ऊपर लेवल पे रहेगा ना, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, ठीक है। अब चलो, वेरी गुड। मान लो ये है उसका मां का घर है, n इक्वल टू 1 है, ठीक है। मान लो ये दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3, दिस इज n इक्वल टू 4, तो इसका क्या नाम दिया जाएगा? अगर ये इधर गया तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट बोलाता है, ठीक है। जो पहले उसका एनर्जी है वही उसका, ठीक है, ऑर्बिट है उसका। फिर ये इधर गया तो डायरेक्ट उधर जब मारा तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ये, ठीक है। दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, गुड। अब चलो देखिए, दैट इज व्हाट एक्साइटेड स्टेट का मतलब। उसके बाद अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, वही बात मैं फिर से इधर रिपीट किया, ठीक है। हाँ, फिर अब देखिए, अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये ऑर्बिट से जो आपको इधर दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं ये सारे ऑर्बिट से, ये ऑर्बिट का एनर्जी को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, एनर्जी लेवल है, क्योंकि एक ऑर्बिट को एक एनर्जी फिक्स रहता है, सही है। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, और बाद में n इक्वल टू इंफिनिटी। n इक्वल टू इंफिनिटी पे एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू -13.6 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। अरे नीचे इंफिनिटी है तो पूरा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। 0 आ गया तो 0 आएगा तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में, कंटिन्यूअस बनाते। ये क्या है, ये देखो, इधर तक तो हम लोग लाइंस बनाए, क्या बनाए, लाइंस बनाए, दिख नहीं रहे, क्या बनाए, लाइंस बनाए। लेकिन इधर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, अभी कंटिन्यूअस दिखा रहे, ठीक है। अरे बाप रे, आज तो टाइम ऐसे ही हो गया। चलो, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर होगा तो कंटिन्यूअस दिखाते, कंटिन्यूअस मतलब क्या, वो अभी बाहर हो गया, ठीक है, लाइंस पे नहीं है, मतलब ऑर्बिट में वो नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। ओके, चलो सर, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 0 ईवी कैसा है ना, ये डॉट आएगा ना, ठीक है। और चलो बाद में बताऊंगा उसको, ठीक है। चलो अभी देखिए, एक चीज आप नोटिस करो, जैसा दूरी मतलब नंबर बढ़ते गया, जैसा नंबर बढ़ते गया, तब स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज होते गया, डिक्रीज होते गया कि नहीं? अरे ऐसा नहीं कि ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख दिया उसको, ऐसा मत सोचो, ठीक है, ठीक है। ऐसा ऊपर जगह नहीं है ऐसा मैं लिखा नहीं, वो एक्चुअली डायग्राम ऐसा ही है, ठीक है। स्पेसिंग कम हो जाता है, क्यों कम हो जाना चाहिए, आप बताओ ना। अरे इधर डिफरेंस कितना है, इधर डिफरेंस 10.2 है, 13.6 माइनस 3.40 का डिफरेंस कितना है, 10.2 है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, समथिंग अराउंड 0.9 या 1.9, सही है। अरे बाप रे, सही है ना, ये डिफरेंस कितना है, 1.9 है। पहले 10.2 था, फिर उसके बाद डिफरेंस कितना हो गया, 1.9 हो गया, फिर अभी डिफरेंस कितना हो रहा है, 0.7 हो रहे, मतलब डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होते जा रहे, ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाई उसको हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपनिंग, ऑब्जर्वेशन है वो, ठीक है। अब चलो, हायर एनर्जी स्टेट corresponds to n is equal to infinity and has an energy of 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दिया आपको, ठीक है। फिर energies of excited states come closer and closer together as n increases। चलो इसके बाद, अरे ये पूरा छूट गया आज का क्लास में आज मैं बहुत कम पढ़ाया, आप लोग बोरिंग बोला तो मैं अपना चरित्र बोला, छोड़ो, अगली बार से नहीं करूंगा। तो देखिए,
लाइन स्पेक्ट्रम इसको कौन पढ़ाएगा अभी, छोड़ो, अब टाइम हो गया, इट्स टाइम टू क्लास। नोट से मत पढ़ाऊंगा, ठीक है, नोट से नहीं पढ़ाऊंगा अगली क्लास से। एक्चुअली मैं पीपीटी बनाने के लिए बैठ गया था, फिर मैं सोचा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है पीपीटी में, अब इतना टाइम किसके वहां से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं लिखाऊंगा, ठीक है, ओके जाने दो। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, चलो फिर एंगुलर मोमेंटम हो गया, देखो बस चैप्टर खत्म, ठीक है, एटम्स को जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, ठीक है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूं? अरे आप लोगों को यूनिट टेस्ट है ना। हाँ एक्स्ट्रा क्लास है, नहीं नहीं वही एटम्स क्या बोलते, यूनिट टेस्ट है आपको, फिर हम लोग रिवीजन क्लास भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सुनो, कल का रिवीजन क्लास जो अटेंड करने वाले कितना लोग हैं, आई करके कमेंट करो। कल अगर मैं रिवीजन क्लास लूंगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो अटेंड करने वाले कितना लोग हैं, आई करके कमेंट करो। काउंट की वजह से, काउंट को देख के ही मैं क्लास लूंगा, अगर काउंट कम है तो नहीं लूंगा प्लीज, संडे भाई छोड़ दो। 3 6 8 9 10 आईडी वही है आईडी। असल क्या हुआ, हाथ रेज हुआ 11, ठीक है, मैं कल लेता हूँ क्लास, ठीक है, टाइमिंग आपको इवेंट में मैसेज आएगा, ठीक है, आपको नोट में डालवाता हूँ, ठीक है, अच्छा हाँ मेरा नोट में डालवाता हूँ, ठीक है, ओके। ऐश्वर्या कुंजर का डाउट है, क्या डाउट है सर, इसमें 10.4 एक्साइटेशन एनर्जी है ना, 10.4 कहाँ आया है इधर, हाँ वो 10.2 जो है वो हमें देना पड़ता है, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी, ओके ओके चलो, आज मैं आपको विराम देता हूँ, हरे कृष्णा। मैं अगली बार से पढ़ाता हूँ, ठीक है, नोट्स में बहुत गंदा हो रहे हैं, ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ तो मैं अदिति को मैं होस्ट बनाता हूँ। ये अदिति कैटेगरी है ही नहीं, दूसरे को बनाते। कौन है आज क्या है, आईटी है क्या? आज, हाँ वही शायद आईटी है, आईटी है, आज गई। प्रीतेश है ना, प्रीतेश को बना दो। प्रीतेश है ना आईटी वाला, खा गया ये, भाग गया शायद, भाग गया ये। प्रीतेश भी भाग गया। ए कौन बनेगा बाय डिफॉल्ट, बोलो नहीं तो मैं किसी को पकड़ के बना दूंगा। सानिका, मैम आ गई हम्म, रिकॉर्डिंग में।